हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बिहार ऑडिटर का प्रीलिम्स का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। आप लोगों को ये पता होगा कि बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर में 70 नंबर का इकोनॉमिक सेक्शन है और इकोनॉमिक का जो पेपर होता है वो करंट अफेयर्स के बिना अधूरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 मार्क्स में 10 से 15 नंबर का जो इकोनॉमिक पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं होगा, बल्कि वो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स होगा। इसलिए आप लोगों को इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये फर्स्ट वीडियो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनाया है। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर 2020 से जून 2021 तक के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को कवर करें। ये हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इससे रिलेटेड और 5-6 वीडियो आएंगे जिसमें अप्रॉक्स 60 से 70 इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का सेक्शन आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। इतने क्वेश्चन कवर करने लेने के पश्चात मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग करंट अफेयर्स की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जून 2021 को मलेशिया इंडोनेशिया को पछाड़कर वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बन चुका है। इसमें आप लोगों से पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक देश कौन है, तो मलेशिया को टिक आउट करना है। इंडोनेशिया को आप टिक नहीं करेंगे, ये पुराना डेटा हो गया। नेक्स्ट है 21 जून 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन गया। आपसे पूछा जाएगा कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कितने नंबर का एफडीआई प्राप्तकर्ता देश हो गया है, तो ये 5वें नंबर का बन गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.3 रहने का अनुमान लगाया है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना निर्धारित किया गया है साल 2021 के लिए, तो आप टिक आउट करेंगे 8.3%। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का सदस्य भारत को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंग है, संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसका इंडिया मेंबर बना है और इसकी जो अवधि है 2022 से लेकर 24 के बीच होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो मेंबर बना है इसकी काल अवधि क्या होगी, तो 2022 से 24 के बीच। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम लोग PMGKY कहते हैं, के तहत 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल मुफ्त में वितरित करने की योजना चलाई गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो एक्सटेंशन पीरियड है वो नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो गेहूं और चावल जो अन्न वितरण किया जाता है उसकी समय सीमा को कितना बढ़ाकर कर दिया गया, तो नवंबर माह तक। नेक्स्ट है आयकर विभाग ने 7 जून 2021 को अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल को www.incometax.government.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस नई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को एक आधुनिक और निर्बाध और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करना है। आपसे पूछा जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो है इनकम टैक्स जो दाता हैं उनको अपना इनकम टैक्स पे करने में सहूलियत हो, तो इसके लिए ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस साइट का नाम है www.incometax.government.in। आपको इसको भी याद रखना है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है भारत 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडों के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्यों में भारत का जो रैंकिंग है पिछले साल के मुकाबले
2 स्थान फिसल कर 117 पहुंच गया है। देखिए यूएनओ जो है 17 विकास का लक्ष्य टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें इस फील्ड में इतना इतना डेवलपमेंट करना है। 2015 में 17 विकास लक्ष्यों को टारगेट किया था, जिसमें एक सेक्टर इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तो अभी इंडिया जो है का इन्वायरमेंट का रिपोर्ट आया है, पर्यावरण रिपोर्ट आया है, जिसमें इंडिया की जो स्थिति है पिछले साल 115 था और इस वर्ष 117 हो गया है, यानी 2 अंक का गिरावट आया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट का जो कंडीशन था, जलवायु, वायु प्रदूषण, स्वच्छता और पेयजल, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं और जैव विविधता की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो इस बार जो रिपोर्ट आया है पर्यावरण के फील्ड में कितना है, तो 117 आप टिक आउट करेंगे। इसका मेजरमेंट किस किस बेसिस पे किया जाता है, तो आप इन सारे फैक्टर्स को टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वर्ष 2020 में भारत ने न सिर्फ चीन से आयात घटाया है, बल्कि निर्यात भी 11% बढ़ाने में कामयाब रहा। चीन पर आयात निर्भरता की वजह से भारत का व्यापार घाटा भी सबसे ज़्यादा इसी के साथ रहा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो आप लोग चीन को टिक आउट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी सेक्शन से बनेगा कि अभी जो भारत का जो व्यापार घाटा है, ठीक है, भारत का जो व्यापार घाटा है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है, तो वो चाइना के साथ है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्यों हमारा व्यापार घाटा चाइना के साथ है? क्योंकि हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस हाउस कूपर सर्वे के अनुसार कंपनियों की वृद्धि के लिए भारत 5वीं सबसे बेहतर जगह के रूप में चयनित हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिपोर्ट आई थी प्राइस वाटर हाउस कूपर के अकॉर्डिंग, भारत में जो कंपनियों का जो वृद्धि करने का जो दर है ना, वो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। यानी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री की स्थापना होती है, किसी भी उद्योग की स्थापना होती है, तो उसका जो है सफल होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका विस्तार होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपसे यहाँ पे 2-3 एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइस वाटर हाउस कूपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनियों की वृद्धि के मामले में भारत जो है कितने नंबर पे है, तो ये 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि कौन सा शहर सबसे आरामदायक शहर है रहने की दृष्टिकोण से। तो इस बार का जो रिपोर्ट आया उसमें बेंगलुरु जो है, जो साउथ इंडिया का शहर है, ठीक है, वो सबसे ऊपर स्थान पे है और सेकंड नंबर पे शिमला है। ओके, फर्स्ट नंबर पे बेंगलुरु है, सेकंड नंबर पे शिमला है, दोनों का नाम याद रखना जरूरी है। जो सबसे बुरी स्थिति है वो श्रीनगर की है और मुजफ्फराबाद की है। ओके, नेक्स्ट है, म्यूनिसिपैलिटीज वर्ग में बड़े शहरों यानी 10 लाख की आबादी की सूची में इंदौर का पहला स्थान है तथा सूरत और भोपाल को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। कहने का मतलब है कि जो 10 लाख की आबादी से बड़े शहर हैं उसमें सबसे अच्छा अगर रहने की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर शहर का पहला स्थान है, सूरत और भोपाल का जो है सेकंड और थर्ड नंबर का स्थान है। नेक्स्ट है 10 लाख से कम आबादी, ये 10 लाख से ज़्यादा आबादी के लिए था और ये 10 लाख से कम आबादी के लिए। इसमें नई दिल्ली म्यूनिसिपल को सर्वोच्च स्थान मिला है 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बड़े शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद, चेन्नई जो है शीर्ष स्थान पर हैं। यानी जो बड़े शहर हैं उनमें अहमदाबाद और चेन्नई में रहने की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में ये हमारा 10 क्वेश्चन था। इसी तरह हम 5-6 वीडियो में पूरे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को 1 साल का हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।